स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस सुबह की शुरुआत में। तो हमारे बीच आएंगे हमारे बहुत ही अच्छे और जानकारी रखने वाले गुरुजी। आइए बैठिए। तो लोग आ ही गए हमारे इस सुंदर से मंच पर, तो कुछ कहना चाहेंगे आप सर? लाइए ना, हम तो कहने ही आए हैं। हमारा तो कहना बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है आज के डेट में। हर कोई हमें सुनना पसंद कर रहा है, हमारी छोटी सी छोटी बाइट भी जानना पसंद कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात हुई कि बीते दिनों युवा जनता के रूप में, काकरोच के रूप में जेन जी की पहचान हो गई। आखिरकार जेन जी जितने भी हैं सब तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं, तेज दिमाग वाले हैं, मल्टी टैलेंटेड लोग हैं। ऐसे ही आज हमारे बीच 9th क्लास में अध्ययनरत एक बालक है, नवजीत वर्मा। स्वागत है सर आपका। थैंक यू। और हमारे बीच है उनकी माता जी। स्वागत है मैडम आपका। जी धन्यवाद आपको बहुत बहुत। तो इस तरह से हमने इनका स्वागत कर लिया है और हम जानना चाहेंगे कि इस जेन जी को पालन पोषण करने में, इनके साथ व्यवस्था बनाने में, तालमेल बैठाने में कितना मुश्किल लगता है, जरा कुछ बताना चाहेंगे? या फिर हमारे जेन जी बताना चाहेंगे कि ऐसे 40 साल की माँ के साथ ऐसे 14 साल का बालक तालमेल बैठा पा रहा है कि नहीं, कि उन्हें लगता है कि पागल है उनकी माँ? हम माँ से तो नहीं पूछेंगे, माँ तो अपने हिसाब से जो मर्जी आया कह देंगे, लेकिन जेन जी देखते हैं क्या कहते हैं। स्वागत है जेन जी भाई आपका। थैंक यू। कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पे? चलिए अब हम इन्हें विषय समझाते हैं। आज के डेट में आप अपने माता पिता के साथ सही से संबंध जोड़ पा रहे हैं कि नहीं, या फिर आपके माता पिता जी आपको खाने को दौड़ते हो, चबाने को दौड़ते हो, मारने को पीटते हो? क्या आप संतुलन बैठा पा रहे हैं अपने माता पिता के साथ? आप 14 साल के जेन जी हैं, आपकी समझ आपके माता पिता से मेल खा रहा है कि नहीं? क्या आपको विरोध का सामना करना पड़ता है? क्या आपसे तंग आ चुके हैं आपके माता पिता? क्या आप जैसे बच्चों से तंग आकर ही दिल्ली के माता पिता ने जंतर मंतर में भेज दिया कि जा कुछ ना कर सके कम से कम जंतर मंतर में जाके प्रोटेस्ट तो कर, पीसफुल प्रोटेस्ट को तो जान, शांतिपूर्ण तरीके से कोई अनशन किया जाता है उसको तो जान। इस तरह से ऐसा तो नहीं कि आप उन्हीं में से भागे छूटे बचे जेन जी हैं। हम तो वही समझते हैं इन्हें भी दिल्ली का ही जेन जी। इसे अनशन के लिए भेजा जाए तो मजे से वहां तेरी गलियों, इस तरह वाला सीन, बड़ा है डंडा फिर भी मुस्कुरा रहे हो, मस्ती कम नहीं होना। मतलब जेन जी लोगों की मस्ती अलग ही है। हमारे समय में उस मस्ती को न जाने क्या कह के कुटाई कर दिया जाता था और हमें शांत कर दिया जाता था। ये वो जेन जी हैं जो अपनी मस्ती को खत्म होने ही नहीं देते। ये जिंदा रहते हैं, इतने जिंदा रहते हैं कि एनी टाइम अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ चलते रहता है, स्विंग होता है इन लोगों का माइंड, तो मजे में रहते हैं। तो आपको क्या अपने माता पिता से संबंध जोड़ने में, संवाद जोड़ने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है? मारपीट से गुजरना पड़ता है? क्या है, कैसे कैसे आप संबंध जोड़ते हैं माता पिता से? कुछ कह पाएंगे? नहीं कह पाएंगे क्योंकि दिक्कत तो है ही नहीं, सब तो ठीक ही चलता है। कैसे? अब वो जो बोलती है मैं कर देता हूँ, बस कुछ कुछ चीजों के लिए है, जैसे शाम को घूमने जाने के वक्त क्यों ज्यादा देर तक जाता है, ये सब चलता है बस। इतनी देर तक घूमते हो सर आप? 1-2 घंटा घूम लेते हैं, रात को चले जाते हैं 1-1.5 घंटा। कितने बजे जाते हैं सर आप? 9 बजे 10 बजे। 9 बजे जाते हो, 10:30 बजे तक घूम के आते हो। और आपके स्कूल के मार्क्स क्या कहते हैं सर? ठीक ठाक पढ़ाई चल रहा है कि शिकायत वगैरह आती रहता है? ठीक ठाक है। शिकायत तो नहीं आया अभी तक? वो एक बार प्रेयर में नहीं गया था इसलिए आया था। किस वजह से प्रेयर में नहीं गया थे आप? वो लिख रहा था इसलिए। अच्छा, इतने काबिल होनहार विद्यार्थी हैं कि स्कूल समय से पहले पहुंच के वहां लिखते हैं। अगर एक दिन भी गैप कर दिए हो तो कॉपी कंप्लीट। तो प्रार्थना ज्यादा आवश्यक नहीं है समझते हैं। क्यों समझते हैं आप ऐसा प्रार्थना आवश्यक नहीं है? क्या 10 मिनट खड़े बस तो रहना रहता है, इस वजह से। लगता है आज का बच्चा, जेन जी बच्चा, अरदास, प्रार्थना, पूजा अर्चना, कन्फेशंस, इसके बारे में कुछ जानता ही नहीं। लगता ही इन्हें खबर ही नहीं है कि इस सृष्टि को चलाने वाला कोई है। इस सृष्टि को चलाने वाला कोई है तो उसके प्रति हमें आस्था, श्रद्धा
ये होनी चाहिए कि हमारे जीवन में जो भी होगा अच्छा बुरा वो उसका ही किया होगा, तो उनके साथ हम जुड़ जाए, उनको सेट कर लें और उनसे जोड़कर रोज एक पूजा प्रार्थना करते रहें कि हे परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्रिया कि हमें आज अपने धूप छांव के खेल में जरूरी पात्र समझा और हमें जिंदा रखा। इस तरह से कह सकते हैं हम। कोई चला रहा है, उधर चींटी को भी कोई भोजन दे रहा है, उधर पक्षी के लिए भी कोई व्यवस्था बनाया है, उधर शेर के लिए भी, इंसान के लिए भी, सबके लिए व्यवस्था बनाने वाला परमात्मा ही है। तो उस परमात्मा के प्रति एक आभार से भर जाओ, वही श्वास देने वाला है आखिरकार। अल्टीमेटली श्वास से ही तो हम सब जिंदा है। श्वास ही एक साधन है जिसके माध्यम से हम जीते हैं। तो इस श्वास को हम पकड़ना सीख जाएं और श्वास के हिसाब से हम चीजों को संतुलित करना सीख जाएं। मन में कई तरह के विचार चलते रहते हैं, उनको भी श्वास की तरह ही देखने लग जाएं। श्वास आ रही है तब एक सुर से देखेंगे चल क्या रहा, श्वास जा रही है तब एक सुर से देखेंगे चल क्या रहा। तो इस तरह से आप श्वास का ध्यान रखते रखते विचार पे भी ध्यान रखने वाले हो गए, और चल क्या रहा है इसको देख के आप ये डिटेक्ट करने के लिए तीसरा ध्यान भी रखें कि ये बात अच्छी है, नेक है या बुरी है, बेकार है। उस हिसाब से ऑटो मोड पे अपने जहन को रखें, इतने होशियार हो जाइए ऑटोमेटिकली बुरे को इरप्ट कर दे ऐसा कोई सिस्टम हो। जो जंक फाइल्स होते हैं जिसमें वायरस होता है, ऐसे को ऑटो अपडेट कर दो, डिलीट कर दो, सफाया मार दो, ऐसी कोई बात है।